सबसे पहले बिग बैंग के टाइम पे ये लोग मानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो जीरो है, मास जो है वो इनफाइनाइट है, और आपकी जो डेंसिटी है रो, ठीक है, रो से डिनोट करते हैं, वो इनफाइनाइट है, और टेम्परेचर टी वो भी आपका इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है, ठीक है, सिंगुलैरिटी पॉइंट यानी जहां पे अभी टाइम स्पेस, अभी ये बोल रहे हैं कि कुछ भी है ही नहीं यहाँ पर, इस पॉइंट पे जहां पे बिग बैंग शुरू हुआ, इस पॉइंट पे वॉल्यूम तो जीरो है। वॉल्यूम यानी कि हमने डिस्कस करा था, यानी कि कुछ है ही नहीं, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेस ही नहीं, अभी स्पेस और टाइम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाय द वे। तो वॉल्यूम तो जीरो है, लेकिन इसका मास जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत 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 इनफाइनाइट वैल्यू की भारी कोई चीज है, लेकिन वो कोई जगह ही नहीं घेर रही है। और उसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट है, यानी कि उसका घनत्व, यानी कि वो कितनी चीजें पैक कर रही है वो भी इनफाइनाइट है, और टेम्परेचर भी अनलिमिटेड है, हमें पता ही नहीं कितना टेम्परेचर है, बहुत गर्म है वो चीज। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं अचानक से एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इसके बाद ही टाइम शुरू हुआ है, टाइम का कॉन्सेप्ट ही इसके बाद शुरू हुआ है। तो टी इक्वल टू जीरो पे, यानी अभी टाइम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एक धमाका हुआ, और उसके बाद यूनिवर्स जो है वो फैलना शुरू हो गया हर डायरेक्शन में। ये बताते हैं, और यहाँ से बिग बैंग थ्योरी शुरू होती है। अब जरा हम कुछ चीज बातें कर लेते हैं, ठीक है। बाय द वे, रिचर्ड फेमैन का एक कोट है जो कि उनके लेक्चर्स ऑन फिजिक्स पेज 40 से लिया गया है, जिसमें बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इन फिजिक्स टुडे वी हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट एनर्जी